आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकार के साथ साथ गांव की सरकार भी विकास कार्य को लेकर के समर्पित और संकल्पित है। गांव की सरकार के मुखिया किस गति से कार्य करा रहे हैं जानने के लिए आज हम सहजनवा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया में हूँ, जहां की प्रधान इंदिरावती जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में मंटू सिंह जी उनका काम धाम देखते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक उनके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से कार्य जो हैं अभी चल रहे हैं, आगे उनकी विकास की क्या योजनाएं हैं। मंटू सिंह जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के तहत क्या क्या कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो सब अभी निर्माणाधीन हैं, आगे आपकी क्या विकास की योजनाएं होंगी। हमारे गांव में जैसे मनरेगा के थ्रू काम कराए गए हैं और पंचायत भवन में कायाकल्प कराए हैं, विद्यालय में कायाकल्प कराए हैं और सीसी रोड बनवाए हैं। आपने मनरेगा से जो काम कराया वो कौन सा कार्य है? मिट्टी का काम है। मिट्टी का काम कितना आपने कराया? लगभग 2 किलोमीटर कराए हैं। चक्रोट बनवाया? हाँ, चक्रोट बनवाए हैं। मरम्मत भी उसका हुए? हाँ, चक्रोट का। हाँ। आपके यहाँ नहर भी है? नाला है? नाला का काम हुआ है? हाँ, नाला का लगभग कितना? लगभग 400-450 मीटर। 450 मीटर। आपके यहाँ ताल पोखरे भी हैं? हाँ, पोखरे कितने हैं? 2 पोखरे तो बहुत है, लेकिन 2 पोखरे पर काम चल रहा है। एक का जैसे काम करवाए हैं तो पानी बरस गया तो उसे काम रुक गया, लेकिन अमृत सरोवर का काम अभी चल रहा है। अमृत सरोवर में हम एक पोखरे को लिए हैं। आपने अभी बताया नाली भी आप बनवाए हैं। हाँ, तो नाली हम बनवाए। नाली कितना बनवा दी है? 170 मीटर बनवाए हैं। अंडरग्राउंड नाली। खड़ंजा भी बनवाए हैं? हाँ, कितना मरम्मत करवाए थे? खड़ंजे के मरम्मत कितना 100 हुआ? 100 मीटर। खड़ंजा मरम्मत। इंटरलॉकिंग जैसे अभी प्रस्ताव में है, उसको हम करवाए नहीं है। इंटरलॉकिंग। क्या नाम है आपका? आलोक यादव। इसी गांव के? हाँ, हाँ। ये इंटरलॉकिंग जो है, हाँ, जो बनी है, ग्राम प्रधान के प्रयास से बना है? हाँ, ग्राम प्रधान के प्रयास से और बीडीसी जो यहाँ के हैं, हाँ, बसिया के, हाँ, मिल के क्षेत्र पंचायत से ये बना है। हाँ, ग्राम प्रधान जी ने प्रयास किया, हाँ, दोनों वहाँ मिल से के बना। करवाया। हाँ, प्रमुख जी के द्वारा। हाँ, सीसी 200 मीटर करवाए हैं। 200 मीटर हुआ है। आरसीसी विद्यालय का कायाकल्प भी हुआ है? हाँ, उसमें कायाकल्प हुआ है। जैसे कितने विद्यालय हैं आपके यहाँ? प्राथमिक और जूनियर 2 हैं। 2 विद्यालय हैं। ये दोनों में हुआ है? हाँ, वही। क्या क्या हुआ है अब उसमें? टोटी कुछ गड़बड़ था, उसको लगवाए हैं। नल था वो, और जो है ब्रेंच जो है कुछ था, दरवाजा और रंगाई पुताई, टाइल्स जो है लगा है।
आइए वो दिखाएं किचन। सामुदायिक शौचालय आपके यहाँ है? हाँ क्या स्थिति है? ठीक है, उसकी स्थिति उसमें भी कोई काम आप कराए? अभी तो कुछ वैसा काम उसमें नहीं कराए हैं। उसमें नहीं हुआ है। पंचायत भवन का कायाकल्प पहले से बना है? बना था, लेकिन उसका कायाकल्प आपने कराया। क्या क्या उसमें हुआ? उसमें टाइल लगवाए हैं, उसका पूरा जो है अंदर लाइट का काम करवाए हैं, पंखे लगवाए हैं और रंगाई वंगाई कराए, शटर लगवाए हैं। कंप्यूटर फर्नीचर आ गए हैं? कंप्यूटर फर्नीचर, पंखे, ये सब सीसीटीवी, वाईफाई भी लग गया, लेकिन पंचायत सहायक आपका वहीं बैठते हैं? हाँ, डेली बैठ रहे हैं? हाँ, बैठ रहे हैं। जिलाधिकारी की शक्ति के बाद जो है ग्राम स्तरीय अधिकारी सचिव व लेखपाल सप्ताह में एक दिन रोस्टर के दिन जो रोस्टर के अनुसार आके बैठते हैं। आपके यहाँ किस दिन आते हैं? हमारे यहाँ सोमवार को सचिव आते हैं और शनिवार चाहे शुक्रवार को ये आते हैं। लेखपाल तो नहीं हो रहता है, लेकिन सचिव आते हैं। लेखपाल क्यों नहीं आते? अब लेखपाल जैसे आपने इस संदर्भ में जो है एसडीएम को या डीएम को सूचना नहीं दिया? सूचना दिया गया था, यही चौपाल लगा था, तो उनसे कहा गया था, तो उनको कहे थे कि ऐसा मत करिए, आके इसको जो भी आपका रोस्टर लगा उस दिन आके आप अपना काम देखिए। कौन लेखपाल है? रत्नेश राय है। उसके बाद भी नहीं आए? नहीं, उसके बाद आते हैं। वाईफाई। क्या नाम है आपका? पंचायत सहायक है? डेली आती है? यहाँ बैठ रही हैं ऑफिस में? जन समस्याओं का समाधान हो रहा है? कोई दिक्कत? ये आपने स्ट्रीट लाइट भी लगवाया? हाँ। कितना? 100। आपके ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भी कोई लाइट लगाई गई, कोई कार्य किया गया? अभी तो नहीं कुछ करवाए हैं। वही ये जो है आरओ का प्लांट लगाए हैं। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आरओ प्लांट लगाया गया। प्लांट लगा है। ब्लॉक प्रमुख द्वारा स्थापित किया गया आरओ प्लांट। विधायक या सांसद के द्वारा भी कोई कार्य आपके यहाँ किए गए हैं? प्रस्ताव हम दिए हैं, लेकिन अभी कोई किस कार्य का आपने प्रस्ताव दिया है? एक जो है सीसी रोड के लिए दिए हैं। किसको? इनको दिए हैं, सांसद जी, विधायक जी को। विधायक जी को। कितना मीटर है वो सीसी? 1 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? ये है पीच रोड से दफ्तरी सीमांत तक। हाँ। तो आश्वासन मिला है? अब दिए हैं, अब वो तो आश्वासन नहीं कुछ दिए, लेकिन हम दिए हैं। सांसद जी को हम नहीं कुछ दिए। आपने पेंशन योजनाओं में अपने गांव में अपने ग्रामीणों का कितने लोगों का आवेदन करा दिए होंगे? 15-20 का तो इधर आवेदन कराए हैं। पिछले में जो है 40 का करवाए थे, तो उनका तो मिल रहा है। इस समय जो है केवाईसी हो रहा है, इस वजह से रुका है, लेकिन केवाईसी होने के बाद उन लोगों का भी आएगा। शादी विवाह योजना में भी किसी का आवेदन कराए? कराए थे उन लोगों। कितने का? 3 का कराए थे सामूहिक विवाह में, तो उन लोगों को मिला था। वहीं पिपरौली से जो है सामूहिक विवाह हुआ था, उसी में उन लोगों का काम हुआ था। केसीसी केवाईसी कैंप आपके यहाँ लगा? हाँ, लगा था। उसमें जो है किसान आए थे, अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट था उन कर्मचारियों को दिए थे, वो लोग लेके गए थे अपना यहाँ से।
कोविड वैक्सीनेशन लगभग पूरा लग गया है। और यहाँ बूस्टर डोज बूस्टर डोज भी इस समय जैसे अभी तो शुरू हुआ है, लगभग 10 दिन चाहे 15 दिन पहले से, तो जो भी जिनका आ गया है समय वो लोग लगवा रहे हैं अपना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं? राज्य वित्त में हम जो है लगभग 80 प्रस्ताव दिए हैं और मनरेगा के थ्रू जो है 80 के लगभग 70 के लगभग वो भी है। इसमें कुछ ऐसे कार्य जो आपकी नागरिकों की बहुत ही आवश्यक है, जिसको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं, वो हाँ, कौन से कार्य हैं? सीसी रोड है जो है चौराहे से गांव में जाता है, सिमरा गांव में, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो है हम कई बार जो उसको पहल भी कर चुके हैं। और कोई कार्य? और कोई कार्य तो जैसे नाली है एक, उसी रोड पर कई लोगों को परेशानी है, बरसात हो रही है तो नाली की वजह से लोगों को दिक्कत हो, वो भी बहुत अति आवश्यक काम है। मंटू सिंह जी, आप युवा हैं, केंद्र व प्रदेश सरकार भी युवाओं के रोजगार को लेके चिंतित है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने अपने यहाँ कुछ प्रयास किया कि कुछ बच्चे आपके यहाँ से जाएं, हुनर प्रशिक्षण लाएं और स्वरोजगार करें? प्रयास तो यही रहता है, लेकिन उस प्रस्ताव में अगर कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने कुछ प्रयास किया? हाँ, प्रयास तो किए हैं, लेकिन अभी उसका हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। कारण कैसे तो, क्या है? मतलब आपने प्रयास कहाँ किया कि आपको रिस्पांस, मतलब बच्चे गए नहीं बच्चे गए नहीं, या आपने प्रयास किया लोग आए नहीं? हाँ, वही जैसे हम प्रयास किए वो जो है बच्चे आए नहीं, बच्चे नहीं आए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके यहाँ जो है कुछ महिला समूह भी होंगी? महिला समूह कितनी? उसे तो चलाने के लिए 6-7 है, लेकिन एक ही उस पर 2 काम करती हैं। सक्रिय कितनी हैं? अब सक्रिय 2 ही हुई हैं। 2 ही है। एक महालक्ष्मी करके है और एक शिव शक्ति करके, 2 समूह हैं। तो जो निष्क्रिय हैं उनकी सक्रियता के लिए भी आपने कुछ प्रयास किया? उनके साथ बातचीत किया, बैठक किया? लेकिन वो सब यही कहते हैं कि हाँ, उनको चेतावनी दिया? हाँ, चेतावनी दी है। अब वो कह रही हैं कि अपना काम करेंगे हम। उनको कुछ रोजगार भी आप उपलब्ध करा रहे हैं? अब रोजगार के जैसे आपके ठीक बगल में गीड़ा है, तो गीड़ा की फैक्ट्रियों से संपर्क करके उनको जो है डिब्बा बनाना, सिलाई कढ़ाई कराना या कोई और कार्य, उनसे जो है आपने कांटेक्ट करा दिया? कांटेक्ट किए हैं, लेकिन अभी उस पहल में कोई अभी काम जैसे शुरू नहीं हुआ है। बात किए हैं। आप अपने ग्राम सभा को कैसा बनाना चाहते हैं? एक सुंदर और स्वच्छ जो है ग्राम सभा बनाना चाहते हैं, जिससे जो है प्रदेश और जिले में नाम हो। आपके प्रधान का ड्रीम क्या है? अब उनका तो जैसे उनका ड्रीम क्या है? वह गांव को कैसा, उनका सपना क्या है, क्या हुआ? अब हर प्रधान का ये रहता है कि हमारा जैसे गांव अच्छा बन जाए, सड़क अच्छी रहे, नाली रहे, वहाँ के रहने वाले लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हर प्रधान का ही रहता है। स्थानीय स्तर पे इस टोटल डेवलपमेंट वर्क में आपको कहीं से और सहयोग जनता के द्वारा या सरकारी विभाग के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, सहयोग मिलता है भरपूर। मंटू सिंह जी, प्रदेश सरकार जो है हर जगह, हर गांव में बजर पोल, नंगे तार बदल रही है। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये बदल दिए जाएं और केबल वायर हो जाए? हाँ, हमारे वहाँ जैसे जर्जर पोल और तार हैं, लेकिन जैसे देखने से फिलहाल उसकी व्यवस्था ठीक है, तो अभी तो हमारे वहाँ नहीं हुई है। उसके लिए आपने प्रयास किया? हाँ, प्रयास किए। जी साहब के पास हम गए थे, तो बोले कि इसके लिए आप जो है वो करिए, हम उसको प्रयासरत हैं, करवा देंगे। अभी कुछ हमारे गाँव में कल था एक, मतलब प्रोसेस में है। हाँ। पेयजल की दृष्टि से आपने इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत भी कराया? हाँ, कितना? मरम्मत तो हम लगभग 20 कराए हैं और रिबोर 2 कराए हैं। ऐसे वित्तीय वर्ष में जो है हम फिर दिए हैं रिबोर के लिए, 3-4 है गड़बड़ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है जल शक्ति मिशन के तहत हर प्रत्येक ग्राम सभाओं में वाटर हेड टैंक का निर्माण करा रहे हैं। आपके यहाँ है क्या? हाँ, एक बना है, लेकिन अभी चालू नहीं है। क्या कारण? अब वो कारण यही है, उनसे पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि अभी जो है हम देख रहे हैं, तो एक दिन सप्लाई दिए, उसके बाद जो है कहीं कहीं लीकेज हो गया,
तो उसको अभी वो पूरा नहीं किए हैं। ठेकेदार से मुलाकात भी नहीं हो रही है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संपर्क हम लोग कई बार किए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। आपने इस समय अंदर में डीडीओ को, जिला विकास अधिकारी को आपने सूचना दिया है? नहीं, हम ब्लॉक को सूचना दिए थे, लेकिन उनको हम सूचना थैंक यू।